क्या कहते हैं, कुज कहते हैं, ठीक है ना। मंगल को भौम भी कहते हैं, कुज भी कहते हैं, ये सब उसके नाम है। और मंगल जो है, जैसे इसका सिंबल है, देखिए ये जो सूर्य के आकार का नीचे है, इसको हम लोग कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट मतलब सोल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूर्य जैसा सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। और ऊपर देखिए एक एरो दिख रहा है, ये एरो भी है और क्रॉस भी हो सकता है। जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी आप लोगों में से, जिसमें बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें इसके ऊपर एक क्रॉस होता है, और वो बायोलॉजी में मेल को सिग्निफाई करता है, मेल पर्सन को सिग्निफाई करता है, ठीक है ना। तो ये जो मेल पर्सन है, ये क्या है, इसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मतलब जो हमारे मतलब इसमें क्या होता है कि हम, मैटर का मतलब होता है जो हमारे विषय हैं, जो हमारे कह सकते हैं जो जो मेटलिस्टिक जो लाइफ है, उसकी उससे समझ कहीं ना कहीं मैटर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैटर सुप्रीम ओवर स्पिरिट। जो मार्स प्रभावित होते हैं, जो मंगल प्रभावित लोग होते हैं, उनकी उनके आत्मा मतलब उनके आत्मिक जीवन, आत्मिक उसमें सबसे ज्यादा जो है भौतिकता का प्रभाव रहता है। मतलब उनके पास भौतिक रूप से सारी चीजें होनी चाहिए, इसके लिए वो सब हमेशा प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो दिखनी चाहिए, होने के साथ साथ दिखनी भी चाहिए। जैसे सूर्य वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि दिखनी चाहिए, सूर्य वाला व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दिखें। लेकिन मंगल वाला व्यक्ति होगा कि जो हम कर रहे हैं वो हमको उसका, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने कोई कार्य किया है, तो उसका अच्छा कार्य किया है, तो उसका पारितोषिक भी उसको मिल पाए, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव रहता है, ठीक है ना। मतलब उसके एवज में वो चाहता है कि हमें कुछ प्राप्त हो, ये मंगल का प्रभाव होता है। जैसे सेनापति जो है वो मंगल से इंडिकेट होता है, और प्रतिनिधित्व वो भी करता है, प्रतिनिधित्व राजा भी करता है। राजा को कोई भी, राजा को जनता तो कह सकती है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन राजा के ऊपर कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उसको पारितोषिक देगा। लेकिन अगर सेनापति ने कोई अच्छा कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं उसे पारितोषिक मिलने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए राजा को पारितोषिक सिर्फ जनता दे सकती है, मतलब उसको नाम मिल सकता है, उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसको कोई अवार्ड नहीं मिल सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर मंगल वाला व्यक्ति है, तो वो चाहता है कि जो अगर उसने कार्य किया है, तो उसके बदले उसको कुछ की प्राप्ति हो। कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक लाइफ से भी वह व्यक्ति जुड़ा रहता है, और मेटलिस्टिक जो पक्ष है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हावी रहता है, या मतलब बली होता है वो पक्ष। इसके बारे में जो हमारी बृहत पराशर होरा शास्त्र वो क्या कहती है, कह रहे हैं क्रूर रक्तः अरुणो भौमश्च चपलो उदार मूर्तिकः पित्त प्रकृतिकः क्रोधी कृश मध्य तनु द्विजः। कह रहे हैं कि क्रूर, जो मंगल का जो स्वभाव है क्रूर स्वभाव है। अब ये क्रूर शब्द जो सूर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, वह क्रूर नहीं है। यहाँ पर क्रूर का मतलब जो है, जो हम लोग सामान्य अर्थ लेते हैं, उसकी बात कर रहा है। सामान्य अर्थ का मतलब यह है कि क्रूरता की हद तक जाना। किसी को अगर नष्ट, जैसे अग्नि जलती है, हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था कि अग्नि मुख्य रूप से दो प्रकार की मान सकते हैं। एक वह अग्नि, जैसे जंगलों में आग लग गई, तो जंगलों में जो आग लगने वाली आग है, वह क्रूर अग्नि है। इसलिए क्रूर अग्नि है क्योंकि जैसे जैसे वृक्ष आते जाएंगे, जहां पर आग लगी है उसका प्रसार कैसे होगा, कैसे उसकी अग्नि फैलेगी, वह और वृक्षों को अपने निकट ले लेगी, उन वृक्षों को नष्ट कर देगी, उस पर रहने वाले जीव जंतुओं को नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई, उसके मन में ये रहेगा कि नहीं अरे जीव जंतु बच जाए, ऐसा नहीं है। जो आग है उसकी चपेट में, वह उसको नष्ट करता जाएगा। और दूसरी होती है स्थिर अग्नि। स्थिर अग्नि का कार्य होता है कि उस चीज को क्या करना, उसको एक शेप देना, किसी को एक आकार देना। मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व के ही हैं, लेकिन मंगल में क्या है कि वह निरंकुश है, उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा है। और जो सूर्य है, वह अपनी चीजों को स्वयं ही रोकता है, क्योंकि आत्मा का बोध कराता है। और इसमें क्या है कि जिसको भौतिकता चाहिए, उसको मतलब किसी भी स्तर पर जाके अपनी सफलता चाहिए, तो इसलिए
उसके ऊपर इसीलिए उसके सब इसलिए इस्तेमाल किया गया क्रूर स्वभाव। जो मंगल प्रधान होंगे वो कहना कि क्रूर स्वभाव होंगे, क्रूर स्वभाव के होंगे। रक्त वर्ण, तो जैसा कि ग्रह का वर्ण भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मंगल का जो मंगल जो ग्रह है वो रक्त के आकार का दिखाई देता है, रक्त वर्ण का दिखाई देता है। तो उस तरीके से यह रक्त वर्ण का है। चपल, क्योंकि मंगल को उग्र भी कहा गया है और तीव्र भी कहा गया है, दोनों ही बातें कही गई हैं, तो इसलिए अपनी चीजों को बहुत तेजी से बदल भी सकता है, इसलिए उसको चपल कहा गया। उदार चित्त, उदार चित्त, कभी कभी उसका उदार चित्त होता है किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में, ये सामान्य रूप से नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्योंकि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में ऐसी बात कही गई है, उदार चित्त, क्योंकि क्रूर स्वभाव और उदार चरित्र, उदार चित्त जो है वो दोनों विपरीत अर्थी हैं, ठीक है ना। तो दोनों स्वभाव सामान्य रूप से क्रूर स्वभाव रहता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जहां उसकी लीडरशिप की बात आती है तब वह उदार चित्त हो जाता है, या अपनों के लिए उदार चित्त हो जाता है उसका, वह जो है अपनों के लिए उदार चित्त हो जाता है। पित्त प्रकृति, वह पित्त प्रकृति का होता है, जैसे कि सूर्य होता है। क्रोधी, क्रोधी स्वभाव का होता है। कृश मध्य तनु, पतला होगा या मध्यम कदकाठी का होगा, मतलब न तो मोटा होगा न बहुत दुबला, दुबला हो सकता है, और थोड़ा अगर बहुत हो भी गया तो हल्का फुल्का मोटा होगा, अन्यथा इसको मध्यम कदकाठी कहा जाएगा। तो उस तरीके के शरीर का व्यक्ति होता है अकॉर्डिंग टू बृहत्पराशर होरा शास्त्र। अब इसके हम लोग कीवर्ड्स में आते हैं कि ये क्या क्या चीजें देता है हमें। आप लोग जानते हैं कि जो अभी हम लोग डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे, तो डिटर्मिनेशन जो शब्द है वो मंगल के लिए है, जिद्दी, अपनी कार्य को तब तक उसके पीछे पड़े रहना जब तक वह पूरा होना हो जाए, भले ही उसका किसी से किसका मतलब कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है। इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, री एनर्जाइजेशन। मंगल वाला व्यक्ति बार बार अपने आपको ऊर्जाकरण, अपने अंदर ऊर्जाकरण करने लगता है, री एनर्जाइज करने लगता है, ठीक है ना। भले ही उस शरीर से कितना दुबला पतला क्यों ना हो, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति जो है बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत बलशाली होती है, ठीक है ना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो बार बार प्रयास करते हैं, ठीक है ना। और जब ऐसे किसी व्यक्ति का जब देखेंगे जिसका मंगल प्रभावी हो, तो वो भले ही बार बार हार रहा हो, लेकिन अपने को बनाए रखता है, लड़ाई में, युद्ध में बनाए रखता है, जब तक वह अंत को प्राप्त ना हो जाए। अगर मतलब उसके साथ कोई दिक्कत ऐसी है, जब तक उसकी अंतिम स्थिति को प्राप्त ना हो जाए, अंत को नहीं कहना चाहिए, अंतिम स्थिति को प्राप्त ना हो जाए। अंतिम स्थिति सफलता के रूप में भी हो सकती है, असफलता के रूप में हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों के रूप में हो सकती है। तो उसको पाने के लिए अपने आप को री एनर्जाइज करना, ये मंगल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब उसके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है, उसको कभी भी जगा दीजिए, कभी भी कोई काम, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंगल से प्रभावित है या मंगल से रूल्ड किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि उसको आप रात में भी जगा लेंगे तो जग के बैठ जाएगा, चलिए कहाँ चल रहा है। दिन में भी बैठा लेंगे तो चलिए कहाँ चल रहा है। कुछ मेष राशि जैसा इसका प्रभाव कहा गया है। तो री एनर्जाइज मतलब अपनी ऊर्जा को, जैसे कि हम अग्नि, जो हमने बताया ना कि जंगलों में जो अग्नि लगी, तो जैसे ही एक पेड़ में अग्नि लगी, प्राय पेड़ों के घर्षण के कारण से अग्नि लग जाती है जंगलों में। जहां जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप अक्सर सुनते होंगे कि वहां बहुत सारी कई बार अग्नि, बड़ी बड़ी अग्नि लग चुकी है। तो पहले एक आध पेड़ों के घर्षण के मतलब, क्योंकि आप देखते होंगे कि पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग लकड़ी को आपस में रगड़ के उससे अग्नि उत्पन्न कर लेते थे। यज्ञों की अग्नि इसी तरीके से उत्पन्न की जाती थी पुरानी परंपराओं में, आज भी ऐसा है। जो लोग दक्षिण भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और यज्ञ को आरंभ करते हैं इसी माध्यम से। तो लकड़ी के माध्यम से, लकड़ी में जब घर्षण होता है, लकड़ी जब है हवा के कारण से या बहुत तेज जो तूफान आ रहा हो उसके कारण से घर्षण करने लगती है, तो उसमें कभी कभी अग्नि के कुछ जो है वो चिंगारियां निकल आती हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी पत्तियां कुछ इतनी ज्वलनशील होती हैं कि उसमें आग लग जाती है। और वह आग जो होती है वो क्या है, जैसे ही कम हो रही होगी तब तक एक और पेड़ उसके संपर्क में आ जाएगा तो पुनः ऊर्जित हो जाएगी, और आ जाएगा तो पुनः ऊर्जित हो जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे 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 अपनी ऊर्जा को
लगातार एक कह सकते हैं कि रेगुलर फॉर्म में अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की बात करती है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से मंगल प्रभावित जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होगा, किसी भी कार्य को कभी भी करने के लिए लगातार करने के लिए, लगातार का मतलब करेगा, अगर मान लीजिए उसकी वो नहीं कर पाया तो पुनः करेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत एम्बिशियस अत्यधिक एम्बिशियस होना, वो क्या नहीं कहीं न कहीं मंगल के उसमें लक्षण होते हैं।